भ्रष्ट लोगों ने इतना इस पे भ्रष्टाचार किया है कि पद को बदनाम कर दिया कि मुखिया कैसा होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र ने बताया है। लेकिन हमारे पंचायत में हमें क्यों इस पद पे आना पड़ा, उसके लिए हमको जनता ने मजबूर किया। पंचायत में गलत पंचायत के चलते बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे गांव से पलायन कर गए। वाजिब अपना जमीन बसोबास था, उस पे लोगों को घर नहीं बनाने दिया जाता था। जो आज 10+2 आप औलियाबाद में देख रहे हैं, वो विद्यालय हमारे गांव में रहता। शायद नहीं लगता है कि हमारे नाम पे हमारे पंचायत वासियों को कहीं अपमान सहना पड़े, लेकिन ऐसे ऐसे मुखिया यहाँ हुए जिसके नाम पर दूसरे गांव के लोग हमारे पंचायत वासियों को ठोकरें मारते थे कि मुखिया बनने के लिए मैं सिर्फ 2-3 काम के लिए आया हूं, उसके बाद यदि मेरे पंचायत वासी हमें कह देंगे तो मैं रिजाइन भी दे दूंगा। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में है कि इतना बड़ा पंचायत होने के बाद भी आज तक कोई भी मुखिया हाई स्कूल के विषय में ना तो लोगों को इकट्ठा किया, ना उस पर कभी चर्चा करने का काम किया कि जितना भी काम व्यवधान वाला है उसको मैंने सुगमता से पूर्ण किया है। ज़्यादा समय 5 साल का समय तो है जनता को धोखा देने वाला। यदि हम 5 साल का समय मांगूंगा तो वो धोखा है। 6 महीने के भीतर बनने के बाद सबसे पहला तोहफा मैं ग्रामीणों को हाई स्कूल का ज़मीन दूंगा। कभी कभी गलत व्यक्ति भी, ये लोकतंत्र है, पद पे आ जाता है जो पद के लायक भी नहीं है। क्या 90% वृद्ध जन ऐसे हैं जिसको अपना बेटा और पुतहू खाना तक नहीं देती है। उसको जब वृद्धा पेंशन आया तो बकरियां बेचवा के, गाय बेचवा के, मजबूर करके सूद पे पैसा उठवा के 1-1 हज़ार लिया गया। एक भी व्यक्ति मेरे पंचायतवासी यदि कह दे सुनील चौधरी को 100 रुपया घूस दिए हैं तो मैं कल भी, अभी 8 दिन समय है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यदि ऐसा कोई दावा कर दे चुनाव लड़ने वाला जो प्रतिनिधि रह चुका है तो मैं समझूंगा कि उसमें दम है। नमस्कार, डेन न्यूज टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन। बिहार में जैसा कि पता आपको, पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और अगर हम बात करें भागलपुर जिले में बिहपुर प्रखंड की, तो बिहपुर प्रखंड में आने वाले 24 अक्टूबर को चुनाव है। यहाँ तमाम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना सारा सर्वस्व झोंक दिया है इसमें कि किस तरह से जीत उनके सर पर बंधे। इसमें हम मौजूद हैं बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मड़वा पश्चिम पंचायत के लिए मुखिया पद के उम्मीदवार सुकृति देवी और उनके साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में सुनील चौधरी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम डेन न्यूज में। और शुरुआत करते हैं, क्यों आखिर आपने मुखिया पद से नामांकन दिया? मैं अपना गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूं। मैं अपना ग्रामवासियों से आशीर्वाद चाहती हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये थी सुकृति देवी जो मड़वा पश्चिम पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि पंचायत के विकास के लिए ये चुनाव के मैदान में उतरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनके प्रतिनिधि के रूप में और मड़वा पश्चिम के पूर्व सरपंच सुनील चौधरी। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर मुखिया पद के लिए इन्होंने दावेदारी क्यों दी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। आपका भी धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। अब आप पहले सरपंच रहे हैं मड़वा पश्चिम पंचायत के और अब मुखिया पद की दावेदारी, आखिर क्यों मुखिया पद? कहा यह जाता है कि बहुत मलाईदार पद है, तो क्या उसी मलाई को खाने के लिए ये मुखिया पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, इस पद को भ्रष्ट लोगों ने इतना इस पे भ्रष्टाचार किया है कि पद को बदनाम कर दिया। देखिए, मुखिया के लिए रामायण में बताया गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब अंग समाना, पालई पोसई सकल अंग। मतलब कि मुखिया दांत जो है मुख में, मुख दांत को कहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र ने बताया है। लेकिन वह दांत जो है सारे भोजन को चबा चबा के समूचे शरीर का अंग अंग का पोषण करता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखता है। दांत में यदि कुछ फंस जाता है तो उसे निकाल के बाहर फेंकता है, अपने लिए वह कुछ नहीं रखता है। लेकिन अभी पूरे बिहार में ये जो पद है इसको बदनाम किया गया। वैसे सभी लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे भी कई एक मुखिया हैं जो लगातार 4 बार 5 बार जीत रहे हैं। अभी रिकॉर्ड बता रहा है कि एक पंचायत में ऐसा भी मुखिया है कि वह प्रचार भी नहीं करता है। वह जनता का इतना काम किया है इतना ईमानदारी से कि वह सिर्फ नॉमिनेशन देता है और वह जीत जाता है। हमारे पंचायत में हमें क्यों इस पद पे आना पड़ा, उसके लिए हमको जनता ने मजबूर किया। जब मैंने लोगों के दर्द को समझा, हम सरपंच 2011 में बने। उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष थी, हमको कोई पहचानता भी उतना लोग नहीं था। 1977 में जब चुनाव हुआ, उस समय हमारे यहाँ गांव में एक सच्चिदानंद ठाकुर सरपंच थे जो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय थे। उसके बाद चुनाव बंद हुआ। उस समय हमारे गांव के मुखिया थे श्यामानंद चौधरी, जिन्होंने गांव की मर्यादा को चरम तक पहुंचाया। उनकी
कार्यकाल में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद लगातार 40 वर्षों तक हमारे गांव का शोषण होता रहा। मूर्खों द्वारा यहाँ शासन चलाया गया, लोगों को लूटा गया। पंचायत में गलत पंचायत के चलते बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे गांव से पलायन कर गए। ये उनकी मजबूरी थी, उसको मजबूर किया गया। जब हम सरपंच पद पे आए, एक से एक समस्या यहाँ अटका हुआ था। वाजिब अपना जमीन बसोबास था, उस पर लोगों को घर नहीं बनाने दिया जाता था। एक घटना हम आपको बता देते हैं कि वार्ड नंबर 13 में एक मीसर परिवार है। 2 बराबर के हिस्सेदार थे, दोनों का खतियान में नाम था, लेकिन उस बसोबासी जमीन के लिए एक हत्या हो गई। अच्छे अच्छे पंच बहुत हमारे गांव में आपको मिलेंगे, पैतरा देने वाले, मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन सारे पंच फेल हो गए, कभी उसको न्याय नहीं दिला सका। हम जब सरपंच बने तो वो आया, हमने सीधे उनको आदेश दिया कि आप मकान बनाने की सारी सामग्री गिराइए, आपको हक मिलेगा। और हमने बनवाया बिना कोई विवाद का। 5 साल के अंदर हमने मरवा का एक भी केस FIR नहीं होने दिया, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो या किसी प्रकार का हो। वही 13 नंबर वार्ड, वहाँ बरमसिया दुर्गा स्थान है, उसमें सर्वे का सड़क था, कोई नहीं बना पाया जितना भी पैतरा दे। फिर आया घेराबंदी कब्रिस्तान की, 2 समुदाय के बीच का विवाद था। वहाँ जब लोग, क्या प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, प्रतिनिधि से जनता को प्रतिनिधि पर भरोसा होता है कि जो कार्य हमसे नहीं हो पाएगा उसके लिए प्रतिनिधि होता है। चूँकि वह समूह का प्रतिनिधि है, समूह का नेतृत्व है, वो मानव पूरे समूह को लेकर चलने वाला होना चाहिए। जब वह 13 नंबर वार्ड में कब्रिस्तान की घेराबंदी आई तो बड़े बुजुर्गों ने भरोसा करके, कोई प्रतिनिधि जा रहा था, उससे अपील की कि हम लोगों का रास्ता नहीं है, चूँकि हज़ारों की आबादी है, वह सुबह उठने के बाद उसी तरफ मुड़ता है, वही होके रास्ता है बाजार जाने का, स्टेशन जाने का, खेत खलिहान जाने का, माल मवेशी के पास जाने का। जब उनसे अपील किया गया तो प्रतिनिधियों ने ऐसा अपशब्द कहा बुजुर्गों को कि हमको इससे कोई काम नहीं, हम जैसे तैसे चले जाएं। हम अपने मन से तब वहाँ पहुँचे, उसके काम को रोका। CO आए, थाना के पुलिस पदाधिकारी आए, हम अड़ गए कि हर हाल में रास्ता देना होगा, और हमने सड़क बनवाया। आज वहाँ मान लीजिए उस मोहल्ले का जितना भी ज़मीन है वो बसोबास हो गया, सब सड़क के किनारे हो गया, लोगों को सुविधा दी। एक से एक ऐसा विकास कार्य भी, चाहे वह जिला परिषद का हो कि विधायक का हो, जहाँ भी अवरोध हुआ, हमारे गांव में दूसरे गांव के ठेकेदार डर से काम करने के लिए नहीं आता था। विद्यालय आया, जो आज 10+2 आप औलियाबाद में देख रहे हैं, वो विद्यालय हमारे गांव में रहा था, लेकिन गलत तत्वों द्वारा उस विद्यालय को रंगदारी मांगने के क्रम में वह भाग गया। ये विद्यालय से एक सवाल याद आ रहा है सुनील जी, कि ये बहुत बड़ी आबादी का आपका ये पंचायत है मड़वा पश्चिम, लेकिन ऐसे में जिस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा के स्तर को सरकार कहती है कि सुधारना है, लड़कियों को उच्च शिक्षा देना है, लेकिन अगर ऐसे में विद्यालय ही नहीं होगा पंचायत में तो विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो मुझे इस चुनाव में आना पड़ा। मैं हकीकत दिल से बताता हूं कि यह इतना दागदार पद है। मैंने सरपंच पद पे उतना सम्मान हासिल किया कि इलाके में, वैसे भी आप लोग हमारे इलाके के हैं, शायद नहीं लगता है कि हमारे नाम पे हमारे पंचायत वासियों को कहीं अपमान सहना पड़े। लेकिन ऐसे ऐसे मुखिया यहाँ हुए जिसके नाम पर दूसरे गांव के लोग हमारे पंचायत वासियों को ठोकरें मारते थे, ताना मारते थे कि आप गांव वाले कैसे लोगों को चुन लेते हैं। लज्जित होना पड़ता था मेरे ग्रामीणों को। लेकिन जब मुझ पर भरोसा किया सरपंच पद पे, मैंने गांव के सम्मान को बढ़ाया। और मैं ये आपको बता दूं कि मुखिया बनने के लिए मैं सिर्फ 2-3 काम के लिए आया हूं। उसके बाद यदि मेरे पंचायतवासी हमें कह देंगे तो मैं रिजाइन भी दे दूंगा। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में है कि इतना बड़ा पंचायत होने के बाद भी आज तक कोई भी मुखिया हाई स्कूल के विषय में ना तो लोगों को इकट्ठा किया, ना उस पर कभी चर्चा करने का काम किया। मैं ये वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूँ अपने ग्रामवासियों को कि मैं बनने के 6 महीने के भीतर हाई स्कूल के लिए जितना ज़मीन चाहिए उसको मैं मुहैया कराऊंगा। और हमारे गांव वालों को हमारे बात पे भरोसा भी है, चूँकि जितना भी काम व्यवधान वाला है उसको मैंने सुगमता से पूर्ण किया है। कहीं किसी को कोई हिचक नहीं है कि सुनील चौधरी जो बोल गया वह निश्चित करके दिखाएगा। हाई स्कूल का ज़मीन हम देंगे, मेरे पास वो व्यवस्था है, मेरे पास योजना है, मैं वो कर सकता हूँ। यह मेरे गांववासियों को भी भरोसा है। सुनील जी, जो दावा भी आप कर रहे हैं, चुनाव में अमूमन ये देखा जाता है किस तरह के दावे करते हैं प्रत्याशी, चाहे आप विधानसभा की बात कर लें, लोकसभा की बात कर लें, और जो पंचायत चुनाव है सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की, तो इस तरह दावे
चुनाव में पहले सभी प्रत्याशी करते हैं, लेकिन ये दावा कितना हकीकतें बदला? क्या अगर आप जीतते हैं तो यही दावा जो आज आप कर रहे हैं, फिर हम अगर बात मेरी आपसे होगी हम फिर पूछेंगे आपसे कि क्या आपने दावा ऐसा किया था और ये रिकॉर्ड पर आप बोल रहे हैं डेन न्यूज के कि आप हाई स्कूल के लिए प्रयासरत रहेंगे और हाई स्कूल लेकर रहेंगे? प्रयासरत नहीं, हाई स्कूल आया हुआ है। जो 1 साल के अंदर जमीन नहीं मिलेगा तो लौट जाएगा। यदि कोई ऐसा पेपर हो आपके पास कि मैं जिस पे साइन कर दूं तो मेरा पद त्याग हो जाएगा, तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। ज़्यादा समय 5 साल का समय तो है जनता को धोखा देने वाला। यदि हम 5 साल का समय मांगूंगा तो वो धोखा है। 6 महीने के भीतर बनने के बाद सबसे पहला तोहफा मैं ग्रामीणों को हाई स्कूल का जमीन दूंगा। और यदि 6 महीने में नहीं दिया तो अभी भी कोई पेपर हो तो साइन करवा लीजिए। आप रिकॉर्ड पे ही बोल रहे हैं सुनील जी, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही हो रहा है और ये पेपर ही है, दस्तावेज ही है दर्शकों के लिए। मैं रिजाइन पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूं। 6 महीने के भीतर यदि मैंने जमीन मुहैया नहीं कराया तो मैं पद से त्याग दे दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। और क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि पंचायत में जिस चीज को लेकर के आप चुनाव में खड़े हुए हैं मुखिया पद के लिए, क्या लग रहा है, क्या कमी दिख रही है आपको अपने पंचायत में? मेरे पंचायत में जो कमी है, हमारे पंचायत वासियों ने जब चुनाव होता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के हवा चलते हैं। किसी पर भी लोग भरोसा कर लेता है। संजोग से कभी कभी गलत व्यक्ति भी, ये लोकतंत्र है, पद पे आ जाता है जो पद के लायक भी नहीं है। तो वैसे ही हमारे गांव में जो 2-4 ठो हमारे होश में बना, 1-2 को छोड़ दीजिए, कम से कम 1-2 मुखिया ऐसे थे जो जनता को नहीं लूटे। आप योजनाओं में क्या कर रहे हैं, सड़क में आप कुछ कमी भी रखे हैं तो वह बार बार आएगी। जो जनता आपको पद पे पहुंचाई, सम्मान दिया, आपको गांव का प्रधान बनाया, उस जनता से घूस क्यों, उसके साथ भ्रष्टाचार क्यों? इससे कुछ लोगों को तकलीफ है जो इस पद पे रह चुके हैं। एक मैं इस गांव में हूं जो किसी का भी गलत का विरोध करता हूं। और आज आप देखिएगा कुछ लोग, थोड़ा सा 10-20 की संख्या में, वो सारे इकट्ठे हैं हमें रोकने के लिए। लेकिन मुझे तो महाभारत याद है कि सारे कौरव कतार में खड़े हैं, लेकिन एक पार्थ है, यह डिगेगा नहीं। जनता की हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। निवर्तमान जो भी आपके यहाँ से मुखिया हैं, आपके पंचायत के ही, उनके काम से कितना संतुष्ट पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, कुछ मुखिया ऐसे हुए हमारे गांव में जिसका नाम लेने में भी शर्म आता है, जिसको पंचायत वासियों ने भरोसा करके इस सम्मानित पद पर पहुंचाया। ये जो वर्तमान मुखिया है, इन्होंने जीतने के बाद ऐसे शब्द से हमारे गांव को सुशोभित किया जो मुझे बोलने में शर्म आती है। पूरी जनता को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अपमान किया, जो हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका विरोध करना मेरा धर्म है। थोड़ा सा वो दबंग है, मुखिया दबंग है, लेकिन इस बार अभी जो चुनाव प्रचार में निकलती है मुखिया, आप जाइएगा भोला स्थान, कल वो प्रचार में गई थी, मुसहरी से भगाया गया उसको, ऋषिदेव टोला से। चूंकि वो महिला गई थी उसके यहाँ, तो उसको जाति सूचक शब्द के अपमान किया गया था और अनेक शब्दों से उसका अपमान किया गया था। वैसा ही जवाब उसको दिया गया। जो भी इस पद पर रहे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उसको जनता आमने सामने जवाब दे रही है। क्या करता था मुखिया जानते हैं? क्या बताऊं आपको? वृद्धों को आप जानते हैं कि वृद्ध की हालत क्या है। 90% वृद्ध जन ऐसे हैं जिसको अपना बेटा और पुतहू खाना तक नहीं देती है। उसको जब वृद्धा पेंशन आया तो बकरियां बेचवा के, गाय बेचवा के, मजबूर करके, सूद पे पैसा उठवा के 1-1 हज़ार लिया गया। इतना ही नहीं, मुखिया के परिवार वाले मोहर यदि मारते थे तो 50 रुपया लेते थे, 10 रुपया तक घूस लेते थे। इससे जब अत्याचार हुआ, मुझे जनता ने खड़ा किया है, मैं अपने आप नहीं खड़ा हूँ। लोगों ने मुझे बताया, लोगों ने मुझे कहा आप इस पद पे लड़िए, और मैं इस पद पे लड़ने के लिए मात्र 4 मुद्दा है हमारा। ये जो वर्तमान मुखिया है, 30,000 से 40,000 जनता से घूस लिया। सौड़ी के लोगों ने इस पर भरोसा किया, 400 वोट दिया, सबसे पहले उसके विद्यालय को बर्बाद किया। और जब वहाँ लोगों ने सवाल किया कि क्यों उसके पठन पाठन को आपने प्रभावित किया, तो कहा कि वो पढ़ लेगा तो मेरा राजनीति नहीं चलेगा। इतना बड़ा धोखा जनता के साथ, लूट लिया पंचायत को। मैं उनके खिलाफ हूँ और मैं यह आपसे वादा करता हूँ कि आप पुनः, मैं जीत शब्द नहीं कह सकता, चूँकि ये जनता के सेवक के कतार में हम खड़े हैं। सभी लोग ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। मुझे लोगों से कोई घृणा नहीं, उसके कर्मों से घृणा है। जो भी व्यक्ति खड़ा है, जो अच्छे कर्म के हैं,
मुझे उन व्यक्तियों से कोई घृणा नहीं है, उसके आचरण से, उसके कार्य से मुझे घृणा है। और यदि मैं आपके माध्यम से और आपको भी बता देता हूँ, 5 साल सरपंच पद पे रहे हैं, वो विवादित पद है, हमेशा विवाद ही मेरे सामने आया होगा। एक भी व्यक्ति मेरे पंचायतवासी यदि कह दे सुनील चौधरी को 100 रुपया घूस दिए हैं, तो मैं कल भी, अभी 8 दिन समय है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यदि ऐसा कोई दावा कर दे चुनाव लड़ने वाला जो प्रतिनिधि रह चुका है, तो मैं समझूंगा कि उसमें दम है, वो ईमानदार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुखिया बनना, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम 4 भाई हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी भी जो थे, पूरे गांव में पता कीजिएगा कि बहुत ही भले लोग थे। हालांकि कुछ लोगों द्वारा उन्हें भी 86 में जेल भेज दिया बिना कोई अपराध का। तो वैसे लोग, उसका मैं विरोध हूँ, रहूँगा, मेरी पीढ़ियाँ रहेगी, उससे मेरा कोई विश्वास का रिश्ता कभी नहीं हो सकता है वैसे लोगों से। चूँकि शास्त्र कहता है अन्याय करने वाले का यदि आप साथ देते हैं तो अन्यायी हैं, यदि अन्याय सहते हैं तो महा अन्यायी है। अन्याय का विरोध करना मेरा धर्म है, वह मैं करूँगा। अब आई बात कि आप मुखिया बन के करेंगे क्या, तो पहला तो आपको बता दिए, हर हाल में हाई स्कूल, हॉस्पिटल, एक 6 नंबर वार्ड है, रेलवे लाइन को गलत लोगों ने बंद करवा दिया। यही मुखिया रिपोर्ट दिया कि वहाँ से आवागमन नहीं है, जबकि हमारे गांव की आधी आबादी की जीविका वहाँ है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ, हजारों एकड़ भूमि मेरा है, वहाँ जोतने का मतलब ट्रैक्टर जाने का कोई साधन नहीं है। हर हाल में उसको मैं खुलवाऊँगा, आपको भी उसमें मदद करना होगा, मीडिया वाले को। वह रेलवे ढाला जो है उसको मैं खुलवा के रहूँगा। और सड़क से संपर्क अपने गांव से रेलवे तक, वो मतलब खेत जाने के लिए वह सड़क हर हाल में बनवाऊँगा। हॉस्पिटल बनवाऊँगा, हाई स्कूल बनवाऊँगा। एक मोहल्ला है हरिजन टोला हमारे स्कूल के पीछे, उसको रास्ता नहीं है, उसको मुख्य मार्ग से जोड़ूंगा। एक है सूरो मंडल पमली मंडल टोला का, जो इतना पानी में निकलती है, उसको भी मैं मुख्य मार्ग से जोड़ूंगा। शर्मा टोली है उसी जगह नौथो मिस्त्री का, उसको भी मैं जोड़ूंगा। एक जागीर टोला है जहाँ 500 की आबादी है, उसको मैं मुख्य मार्ग से जोड़ूंगा। इन लोगों को, इस वंचितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुनील जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में जमकर धन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आप उस धन बल का सामना कैसे कर पाएंगे सुनील चौधरी? आप रामायण देखे होंगे, रावण की लंका सोने की थी, उसके सामने राम एक वनवासी था। बंदर भालुओं को संगठित करके रावण की लंका को ध्वस्त कर दिया। तो मेरे पास, मेरा भरोसा मरवा पंचायत के लोगों पे है, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ जनमत है। और आप 26 तारीख को देख लीजिएगा कि मरवा की जनता क्या करने जा रही है। धन बल का विनाश होगा और जनबल का जीत होगा। मुझे अपने जनता पर भरोसा है। धन क्यों, वोट खरीदने की बात कौन करता है? आप क्या खरीदते हैं बाजार से जो वस्तु आपके घर में नहीं है? वोट वही खरीदने की बात करता है जिनको इन जनता पर भरोसा नहीं है और जिनके पास वोट है नहीं। मैं क्यों खरीदूं? मेरे पास तो ये 7,000 आबादी है, ये 7,000 वोट मेरा है। खरीदने की तो वो बात करेगा जिसके पास नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपने ग्रामवासियों से निवेदन, करबद्ध निवेदन करता हूं, आपकी मान सम्मान के लिए यह सेवक आपके लिए हमेशा खड़ा है अग्रिम पंक्ति में। मेरा छाप चुनाव चिन्ह बैगन छाप जन जन तक पहुंच गया है, जो 6 नंबर पे है और सबसे नीचे है। उस पे इतना कस के बटन दबाइए कि जो धन की धमकी दे रहा है, जो बल की धमकी दे रहा है, उसको दिखा दीजिए कि मरवा के सम्मान में आपका धन कहीं नहीं है। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रामवासियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और परवाह भी है कि सबको पछारलक बैगनी के भरता। आप देखें, सबको पछारलक भट्टा बैगन सबसे नीचे है मेरा चुनाव चिन्ह। और ग्रामवासी यह सोच रहे हैं, वो उसके सम्मान का प्रतीक है बैगन। बैगन हरा है, आप देखे होंगे, किसान का प्रतीक है बैगन, महिलाओं और रसोई का प्रतीक है बैगन। बैगन सबके यूज के जैसा यह सेवक भला है, उसी तरह वह बैगन भला है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बैगन कितना भला है? तो बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, इसीलिए तो उसके सर पे ताज पड़ा है। बैगन के सर पे आप देखिएगा। इसलिए यह धनबल हारेगा, जनबल जीतेगा, यह मेरा विश्वास है। और मुझे आभास भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव की जनता की एक ही नारा है कि अब की बार
1400 पार। जितना लोग धनबल वाला को वोट होगा ना, उतने वोटों से मैं जीतने जा रहा हूँ, मेरा ये विश्वास है। और फिर अंतिम अपील मैं ग्रामवासियों से करता हूँ कि 6 नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, उसको दबाइए और मुझे विजयी बनाइए। मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे मड़वा पश्चिम पंचायत से मुखिया पद के जो उम्मीदवार हैं सुकृति देवी, उनके प्रतिनिधि सुनील चौधरी, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है आखिर किन योजनाओं के साथ, किन मुद्दों के साथ ही चुनाव के मैदान में आए हैं। कई सपने इन्होंने देखे अपने पंचायत के विकास के लिए। बहरहाल देखना होगा कि जब 24 अक्टूबर को चुनाव होगा तो चुनाव परिणाम जब 26 तारीख को आएगा तो क्या इनके पक्ष में लोग अपना मत देते हैं। लेकिन दावे इन्होंने कई बड़े किए हैं और उन दावों पर कितना अमल हो पाता है जीतने के बाद, हम डे न्यूज की टीम एक बार फिर से इनके पास आएंगे चुनाव के बाद और टटोलना चाहेंगे कि किस तरह से जो इन्होंने वादा किया है उन वादों पर ये कितने खरे उतर पाए हैं। बहरहाल कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, डे न्यूज टीवी अंग प्रदेश, मड़वा पश्चिम, नौगछिया, भागलपुर।